बात करेंगे कर्नाटक के बेलगावी की। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी ने सोमवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अडानी के बहाने बीजेपी पर राहुल ने जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये देश किसी एक शख्स का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रैली में राहुल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो बनाने का वायदा है उसको एकदम सरकार को पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा मैसेज है। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे और ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% वाली सरकार है, कमीशन की सरकार है और कर्नाटका की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है, परे करना चाहती है और गरीबों की, कमजोरों की, आम आदमी, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाना चाहती है। मैंने कहा है, कर्नाटक के नेताओं से कहा है, कर्नाटक के चुनाव में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो मैं जाने को तैयार हूं। बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताएंगे। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और अब राजस्थान से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर यह कि उदयपुर में G20 की अहम बैठक है आज और आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक है आज। बता दें कि G20 की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो उदयपुर में G20 की अहम बैठक आज होने जा रही है। आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज होने जा रही है। बता दें आपको G20 की 3 दिवसीय बैठक जो है उसका आज से आगाज होने जा रहा है, आज से शुरुआत होने जा रही है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो है वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, G20 की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने जा रही है। उदयपुर में ये G20 की अहम बैठक होने जा रही है। आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज होने जा रही है। और बात निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह की। डॉक्टर पंकज सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर स्वावलंबन केंद्र खोला है और महिलाओं को रोजगार मिले इसलिए उन्होंने जयपुर के जहुता गांव से इसकी शुरुआत की है। ग्रामीण महिलाएं हर दिन आकर सिलाई का काम करेंगी और उन्हें उनके काम के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट्स का दिल्ली के एक बड़े निर्यात संस्थान के माध्यम से विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन जल्द ही ग्राम पंचायत जौहतमिक मॉडल हेरिटेज विलेज के रूप में इसे विकसित भी करने की तैयारी कर रही है, जहां पर बाहर के विदेशी और स्वदेशी पर्यटक आकर घरों में बनाए हुए पेइंग गेस्ट हाउस में रुककर राजस्थानी संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे। इस योजना से घर घर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज सिंह ने दिल्ली के एक बड़े कपड़े व्यापारी से महिलाओं का संपर्क भी कराया है। वहीं शुरुआत में ही करीब 10 लाख का ऑर्डर महिलाओं को मिल चुका है। डॉक्टर पंकज सिंह का सपना है कि पूरे जयपुर में करीब 100 से ज्यादा स्वावलंबन केंद्र लगाए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में घर घर तक महिलाओं को रोजगार मिले। वहाँ के जो सरपंच हैं राठौर साहब, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मुलाकात हुई मेरी, श्याम जी राठौर से। बड़े अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि जो गांव है, गांव में महिलाएं जो हैं खास तौर पे चाहती हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो कि उनके लिए काम आ सके और आगे वो स्वावलंबी बन सके। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो है हमें सिलाई मशीन देनी चाहिए। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे जो है एक बार देखना है चल के कि वो सिलाई मशीनें कहाँ हैं, क्या हो रहा है उनका।
तो जब मैं गया उन महिलाओं के घर पे, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर सिलाई मशीनें धूल खा रही हैं या तो उन पे कपड़े सूख रहे हैं या वो जो है कार्य में नहीं आ रही हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि खाली सिलाई मशीन देने से जो है किसी भी महिला समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि सिलाई मशीन भी दी जाए और साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबन भी मिले। तो इसके चलते मैंने श्यामजी राठौर से बैठ के एक परियोजना बनाई और उस योजना के तहत हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो जाहोता पंचायत है उसके पंचायत भवन में एक महिला स्वावलंबन केंद्र का निर्माण करेंगे। उस केंद्र के अंदर अलग क्या चीज होगी? अलग ये होगा कि मशीनें जो होंगी, सिलाई मशीनें जो हम देंगे, उन सिलाई मशीनों का जो मालिकाना हक होगा वो जाहोता ग्राम पंचायत के पास होगा और गांव की जितनी महिलाएं जो होंगी वो जितना अपना समय कमिट कर पाएंगी उसके हिसाब से वो लोग वहां पे आएंगे। तो एक केंद्र होगा, उस केंद्र में सभी महिलाएं गांव से वहां तक चल के आएंगी और हमने वहां पे एक बायोमेट्रिक मशीन का भी प्रावधान किया है जिसमें कि महिलाएं जो 2 घंटे काम करना चाहें, वो 6 घंटे काम करना चाहें या ज्यादा करना चाहें, लेकिन जितना भी काम करें वो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी रहे। तो उनको जो पेमेंट होगा वो 2 तरीके से होगा। एक तो जो है उनका पेमेंट उनके जितने घंटे वो काम करेंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन साथ साथ उनकी जो एक उत्पादकता है, उनका कार्य भी देखा जाएगा कि कितनी महिला, कौन महिला कितने जो है कपड़े बना सकती है। तो अभी हमारे पास जो है, जैसे कि राकेश जी ने बताया कि लगभग 10 लाख कुर्तियों का एक ऑर्डर हमें मिल चुका है। जो ऑर्डर जो है बांग्लादेश और कई अलग अन्य कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट के लिए जो कुर्तियां जाएंगी उसका ऑर्डर है। निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने महिलाओं को स्वावलंबन बनाने को लेकर नई पहल शुरू की है। जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया, महिला को रोजगार मिले इसलिए उन्होंने जयपुर ग्रामीण के जाहोता गांव से इसकी शुरुआत की है। ग्रामीण महिलाएं जो है हर दिन आकर सिलाई का काम करेंगी और उन्हें उनके श्रम अनुसार भुगतान किया जाएगा। यहाँ से बने हुए उत्पादों का दिल्ली के एक बड़े निर्यात संस्थान यहाँ पर और इसके माध्यम से विदेशों में निर्यात किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन द्वारा ग्राम पंचायत जाहोता को एक मॉडल हेरिटेज विलेज के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब तमिलनाडु की। तमिलनाडु और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए 17 से 26 अप्रैल तक सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सौराष्ट्र तमिल संगम में रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगम तमिलनाडु गुजरात संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने सौराष्ट्र के लोगों को शरण देने के लिए तमिलनाडु के लोगों का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुजरात से आने वाले लोगों का तमिलनाडु के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। काशी तमिल संगम के समान आयोजन की योजना बनाने के लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद किया। नहीं केवल सौराष्ट्रवासी ही आए, लेकिन हमारे तमिल परिवार भी इस संगम में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रतिदिन एक ट्रेन चलाई जाएगी। एक बैच में 300 लोग सौराष्ट्र में आएंगे। यहाँ से रामेश्वर से जल लेके सोमनाथ में जलाभिषेक करेंगे। यहाँ के ट्रेडर्स और सौराष्ट्र गुजरात के ट्रेडर्स के बीच में वार्तालाप होंगे। वहाँ के आर्ट और क्राफ्ट का भी एग्जीबिशन लगेगा। ऐसा करके गुजरात और तमिलनाडु के कल्चर और एक दूसरे के लोगों को मिलने का भी एक उत्तम अवसर इस संगम के द्वारा मिलेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को
खेल को भी अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में खेल संस्कृति के विकास के लिए मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में खेलों और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चाहे हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हो या फिर खेल प्रतियोगिताओं से पहले या बाद में उनसे मिलना हो। बीजेपी सरकार के समय भारत में खेल संस्कृति का विकास हुआ है, खेलों का बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है और खिलाड़ियों को मैदान से पोडियम तक ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की पूर्वोत्तर भारत के लिए नई पहल है। रेलवे पूर्वोत्तर के लिए शुरू करेगा भारत गौरव ट्रेन और आज पूर्वोत्तर के लिए पहली भारत गौरव ट्रेन जो है वो रवाना होगी। 15 दिवसीय ट्रेन यात्रा में असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। 15 दिवसीय ट्रेन यात्रा में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय शामिल है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जो है वो रवाना होगी। तो आज पूर्वोत्तर के लिए इन ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। पहली भारत गौरव ट्रेन आज रवाना होगी। आज पहली भारत गौरव ट्रेन रवाना होगी। 15 दिवसीय ट्रेन यात्रा में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय जो है वो शामिल है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो भारतीय रेलवे की पूर्वोत्तर भारत के लिए ये नई पहल, जिसमें पूर्वोत्तर के लिए भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा।